मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आज मैं आपको प्रश्नावली के बारे में बताने वाला हूँ। बहुपद पाइनोमियल है, पाइनोमियल्स प्रश्नावली 2A का हम आपको अभ्यास कराएंगे। जैसा कि आपको पार्ट 1 में बताया गया है कि पाइनोमियल क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। टाइप्स ऑफ पाइनोमियल्स, बहुपद के प्रकार, ये भी आपको बताया गया है। बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए ये भी आपको पार्ट 1 में बताया गया है। बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए दो तरह से हम कर सकते हैं। एक बताया गया था कि अवरोही क्रम, दूसरा है आरोही क्रम। आपको पार्ट 1 में इसकी जानकारी दे दी गई है। अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली के अंतर्गत। प्रश्नावली 2A में क्या है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। प्रश्नावली 2A के अंतर्गत होने वाले उपयोग सभी टॉपिक के बारे में हम पार्ट 1 में ही बता दिए हैं। यहाँ पर आपको अगर पार्ट 1 यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको इस पार्ट 2 में प्रश्नावली के अंतर्गत आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या क्या होगा, बहुपद को छांटना है, मानक रूप में लिखना है, आरोही और अवरोही इसी के रूप में ऐसे दिए गए हैं। और कह दिया जाएगा कि किस प्रकार का बहुपद है, मतलब टाइप्स ऑफ बहुपद आपको बताया ही गया है। टाइप्स ऑफ पाइनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पाइनोमियल बताया गया है कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, ये भी आपको बताया गया है, शून्यपदी बहुपद। तो इसके अंतर्गत पार्ट 1 में आपको जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर सिर्फ आपको आज पार्ट 2 में मिलेंगे ओनली वन प्रश्नावली। प्रश्नावली में 2A में प्रश्नावली में पहला बहुविकल्पी में क्या दिया गया है, बहुपद दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा, जैसे बहुपद का पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2A का, y⁻3 माइनस y प्लस y² माइनस √2। आपसे इसमें कह रहा है का अवरोही क्रम है, इसमें आपको छांटना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आपको बताया गया है कि घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। का अवरोही क्रम है। हम आपको सिर्फ आंसर टू आंसर इसमें बताएंगे, न कि हम चारों विकल्प लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया है कि अवरोही क्रम क्या है। घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, चर के घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब आप देखिए, चर के घातों को घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ी घात लेंगे, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे भी छोटी घात, फिर उससे भी छोटी घात, ऐसा हम लेके करेंगे इस प्रश्न में। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अवरोही क्रम में आपको बताया गया था कि चर के घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है, y⁻3। अब उसके बाद क्या है, 2 y⁻3 हो गया। चिन्ह के साथ हम लेंगे, जैसा चिन्ह दिया रहेगा हम उसी चिन्ह को लेंगे।
y घाते 3 दे दिया गया है, फिर y स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर। आगे अब यहाँ पर है माइनस वाई, अब यहाँ पर माइनस √2। बहुविकल्पी में 4 प्रश्न में एक ही प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, और वही क्रम का क्रम बता दिया गया है। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हमने आपको बताया था कि घातों को क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में। देखिए सबसे बड़ी घात, फिर 2 है, फिर 1 है। यहाँ 1 नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर ये 2 √2 है, y घाते 0 मान लेते हैं। देखिए 3 2 1 0। तो देखिए घातों को घटते हुए क्रम में लिया गया है कि नहीं है। आपको बताया गया है कि y के पावर 0 का मान क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। तो ठीक उसी तरह से हम इसको बना देते हैं, y घाते 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस √2, यही आंसर। ठीक, अब आगे लेके चलते हैं। आरोही क्रम में छांटना है। किसमें छांटना है, आरोही क्रम में। दूसरा प्रश्न, बहुविकल्पी का ही है। x घाते 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x घाते 7x घाते 4 प्लस x घाते 3 प्लस 1, यही है। और आपसे इसमें कह रहा है का अवरोही क्रम है, का आरोही क्रम है। आपको बहुपद का फलन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में आपको बताया गया है कि चर के घातों को घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। किसमें, बढ़ते हुए क्रम में, जैसा कि आपको पार्ट 1 में बताया गया है। तो सबसे पहले तो घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, प्लस चिन्ह जो भी दिया हो हम उसी के अकॉर्डिंग के अनुसार हम लेंगे। अब आप देखते हैं आरोही क्रम आपको दिया गया है यहाँ पर, आरोही क्रम। अब देखिए सबसे छोटी घात कहाँ पर है, इसमें 1 है, 1 ले लीजिए। अब फिर उसके बाद प्लस है, अब 1 हो गया 0। अब क्या है x, 3x, तो हम क्या लेंगे 3x ले लिए। आगे अब x के बाद कौन सी घात आती है, 2 घात आती है, बड़ी घात यहाँ पर है 2x स्क्वायर। अब आगे देखिए अब कौन सी घात आएगी, 2 के बाद 3। अब 3 घात कहाँ है, यहाँ पर, तो प्लस x घाते 3। अब आगे देखिए 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। घात की बात कर रहे हैं, घात यहाँ पर कितना है 4, तो चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस लेंगे। 7x घाते 4, 7x घाते 4। अब देखिए 4 की बात क्या आता है 5, क्या आता है 5 यहाँ पर है तो प्लस लेंगे, प्लस दिया है ना, x घाते 5, यही आपका आंसर है। ये था आपका आरोही क्रम। किसपे था, आरोही क्रम, ये हो गया। अब आप देखिए
यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 1 गुणे यस की पावर 0 लेंगे कि नहीं। अभी मैंने आपको y की पावर 0 बताया था, ठीक। यहाँ पर x की पावर 0 लेते हैं, x की पावर 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 होगा ही। यहाँ पर 1 है तो यानी 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। घातों को क्या लिया गया है, बढ़ते हुए क्रम में। किस में लिया गया है, बढ़ते हुए क्रम में। आगे चलते हैं। तीसरा है, अब इसमें छांटना है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अब इसे दिया रहेगा x² + 5x + 6, 5x + 6। दूसरा दिया गया है y घातीय 5 + 7y। तीसरा दिया गया है √x + 2x। चौथा दिया गया है x - 5। इसमें कह रहा है बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अब आप देखिए, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, छांटना है। हमने आपको बताया था कि बहुपद क्या है। यदि चर का मान स्वतंत्र रूप से वास्तविक संख्या में, चर पद ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या में चर पद ही क्या कहलाता है, बहुपद। अब आप देखिए, यहाँ पर भी चर है, x है, तो यह स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। हमने आपको बताया था चर का मान न तो भिन्न में होना चाहिए और न ही अंडर रूट के अंतर्गत होना चाहिए। वास्तविक संख्या अंडर रूट के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन हमारा चर संख्या जो है यह रूट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, यहाँ पर बहुपद है कि नहीं। यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट पे क्या आ गया, x। यह क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक, बहुपद नहीं है, तो यही है। तो ऑप्शन ये होगा, नो, ये भी नो और ये भी नो, ये यस। क्योंकि आपसे पूछ रहा है बहुपद कौन सा नहीं है, तो वहां पर टिक चिन्ह लगाता यस का। आगे चलते हैं। अब इसमें लिखना है कौन से बहुपद हैं, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। अब छांटना है बहुपद कौन कौन से हैं। अति लघुत्तरी में है, इसमें है अति लघुत्तरी। चौथा का पहला देख लेते हैं। x² + 4x + 4, ये हो गया। इसी के साथ दूसरा है y घातीय 8 -4। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है x + 1/x। चौथा दिया गया है चौथा कितना है, 3x² +
अंडर रूट x प्लस 7। पांचवा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक। और छठवां दिया गया है x घाते 4 माइनस 3x प्लस 2। इसमें कह रहा निम्नलिखित फलनों में से कौन कौन से बहुपद हैं। कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद है। अब इसमें बहुपद छाटना है। हमने आपको बताया था हमारा जो है चर का मान ना तो भिन्न में होना चाहिए और ना ही अंडर रूट के कड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए। कौन? चर। तो बताइए ऐसे कौन कौन से इसमें प्रश्न है जिसमें भिन्न का मान वटे में है, चर का मान वटे में है और अंडर रूट के अंतर्गत चर का मान है। वही आप देख लीजिए, बाकी सब क्या है? बहुपद है। उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है? बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी है, ये नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये भी अंडर रूट के अंतर्गत है ना, x आ गया तो कड़ी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर आइए, हमने कहा था कि परिमेय में नहीं होना चाहिए। किस पे? परिमेय में नहीं होना चाहिए, यानी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी बहुपद है। क्या है? यह बहुपद है। अब इसी तरह से आपको और भी प्रश्न दिए गए हैं। 7वें में दिया गया है, 7वें में दिया गया है x² माइनस 2/3 x प्लस 6 ये भी है। और 8वें में दिया गया है x प्लस 4 आगे x प्लस 5 यही है। और 9वें में दिया गया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ तक तो आप क्लियर है 6वें तक। अब 7वें की बात कर लिया जाए। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं भिन्न के रूप में हो सकती हैं, लेकिन चर संख्याएं हमारे भिन्न में नहीं होने चाहिए। भिन्न का मान जो है वास्तविक संख्या भिन्न में होना चाहिए और चर संख्या हमारे भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, यह बहुपद है कि नहीं है? यह भी बहुपद है। अब यहाँ की बात कर लिया जाए, यह भी बहुपद है, लेकिन इनका क्या कर लिया जाए? कुछ सरलीकरण कर लिया जाए, कुछ इसे छोटा कर दिया जाए। यह इंटू के रूप में, किसमें है? इंटू के रूप में। तो गुणा कर लिया जाए, इनका गुणा करके इतना हल कर देते हैं, उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। अब बताइए, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे, इसको उठाएंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे, तो x प्लस 5। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है ना, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ प्लस। अब यह 4 का गुणा इस पे करेंगे, तो यहाँ 4 लेंगे, x प्लस 5। अब देखिए, x का अंदर गुणा कर लेते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस क्या होगा? 5x प्लस
अब इसी तरह में 4 का गुणा करेंगे 4x प्लस 5 चौक 20, ये हो गया। अब जोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर 5 4 9x प्लस 20, ये भी बहुपद है, बहुपद है। अब इसको भी हल कर लेते हैं, ये भी बहुपद है। फिर भी देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 25 10 इतना। ये था आपका प्रश्न चौथे का, निम्न में से कौन कौन से बहुपद है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया था 9 से, जहां पर लांग दिया गया था उससे हल करके छोटा कर दिया गया है। अब आप देखिए भिन्न का मान जो है वास्तविक संख्याएं हैं वो तो क्या है, बहुपद है। जो अंडर रूट के अंतर्गत दिए रहेंगे और चर की संख्या परिमेय में दिया रहेगा तो बहुपद नहीं है। यही 2 बातें याद रख के चलना है। आगे चलते हैं अब। इसमें कह रहा है निम्न में से प्रत्येक, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब किसमें किसमें गुणांक है, किसमें किसमें नहीं है, ये भी देखा जाए। पहला प्रश्न है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगला क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घाते 3। तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा है अंडर रूट 2x माइनस 1। यही इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहां पर एक्स स्क्वायर होगा उनके गुणांक में देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है। अगर जहां पर वास्तविक संख्या नहीं है, अगर यदि एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। और जहां पर एक्स स्क्वायर है भी नहीं तो वहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0 लेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब आप देखिए इसको हमने क्या लेंगे तो 1 गुणे एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। कितना है? 1। तो इसका 1 आंसर होगा। क्या होगा? 1 आंसर। अब आप बताइए चिन्ह के साथ लेना है। क्या लेना है? चिन्ह के साथ लेना है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होना चाहिए। यहाँ पर -1 गुणे
एक्स स्क्वायर, यही दिया गया है, यही निकाल लिया गया यहाँ से। अब बताइए यहाँ का एक्स स्क्वायर पूरा क्या है, -1, यही क्या है, -1 आंसर। अब आप बताइए यहाँ पर तीसरे प्रश्न में देखा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, π/2 एक्स स्क्वायर। इसका गुणांक क्या है, π/2, यही आंसर। अब इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो हम 0 मानेंगे, क्या लेंगे, 0 मानेंगे। जहां पर जिसका गुणांक पूछा जाए उस प्रश्न में अगर यदि वह संख्या नहीं दिख रही है तो उसके स्थान पर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 गुणे एक्स स्क्वायर। अब बताइए आप एक्स स्क्वायर में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। हमें लिखना चाहिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1। यहाँ पर भी लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1। यहाँ पर भी लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। यहाँ पर भी लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0। तो हमने आपको इसी में आपको सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं। इसी तरह से कोएफिशिएंट लिखते हैं प्रत्येक का। 6वें प्रश्न में दिया गया है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी छांटना है। जैसा कि आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया गया है कौन से एक पदी है, कौन से द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है, कौन सा शून्य पदी है। और पहला इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है 10x, दूसरा दिया गया है 5x² + 3x, अगला दिया गया है x + 2 का होल स्क्वायर, यही है 1 है 1। अब चौथा दिया गया है x + 9 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। अगला दिया गया है पांचवा x² - 3x + 2, यह आपका पांचवा दिया गया है। अब छठवां क्या है, -2⁵ x, 2⁵x। अब आपको 6वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्न प्रश्न में से प्रत्येक में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छांटना है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छांटना है। तो इसमें छांटने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बताया गया है एक पदी, द्विपदी छांटने के लिए हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे प्लस के मान में जितना मान बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमारा बहुपद भी बढ़ते जाएंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कहते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस के साथ कोई मान बढ़ा है नहीं, तो इसमें कौन सी पद है, एक ही पद है, तो इन्हें कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं, एक पदी, ये लिख देते हैं एक पदी। क्या है, एक पदी। अब इसमें देखिए कितने संख्याएं, एक पद और दो पद, एक पद दो पद, कितने पद हो गए, दो पद। इन्हें क्या कहेंगे, द्विपदी। क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद,
द्विपदी बहुपद। अब इसमें देखते हैं, अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा क्योंकि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर यहां पर हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab कितने पद हैं, 1 2 3, ये क्या हो गया, त्रिपदी। क्या हो गया, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक। अब यहां पर भी इसी तरह से ये भी होगा, यहां पर ये क्या है, त्रिपदी है, तो हल कर लेते हैं। हल करने क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक। अब 9 का 9 का वर्ग कितना होगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18x कितने पद हो गए, 1 2 3, कितने पद हो गए, 3। इन्हें क्या कहेंगे, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये हो गया। अब आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये भी क्या है, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अब यहां पर देखिए माइनस 2x माइनस 25x दिया गया है, तो इसमें कितने हैं, 1, क्या है, 1 पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद। इसी तरह से हमें इसकी जानकारी देनी थी। अब आपसे 2 प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और वही में क्या करेंगे, घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में। यह प्रश्न 7वां और 6वां यह आप लोगों के लिए है, आप ही के लोगों के लिए है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में भी चर्चा किया और इसमें भी चर्चा कर लिए हैं कि और वही क्रम में कैसे लिखना है और आर वही क्रम में कैसे लिखना है। इनकी जानकारी हमने 2 बार दे दी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि 7वां और 8वां आप लोग पुनः प्रयास करें। 7वां और 8वां पुनः प्रयास करें। अभी हमने आपको बताया है कि आरोही क्रम में क्या करते हैं, घातों को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और वही क्रम में क्या लिखेंगे, घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यह आपका 7वां और 8वां यह आप लोगों के लिए है। अब हम ले चलते हैं 2 पदों का योग, अंतर और गुणनफल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। 2 बहुपदों का योग, 2 बहुपदों का अंतर, 2 बहुपदों का गुणनफल। कोई भी फलन आपको दिया रहेगा, इसमें कहा जाएगा इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में बात करेंगे 3 में। ये तो आपका 2 था। एक एक प्रश्नावली हम आपको इस चैनल के अंतर्गत आप लोगों को
जो भी बताया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर आपको जहाँ तक आवश्यकता पड़ेगी आपको वहाँ तक अवेलेबल कराया जाएगा किताब के माध्यम से, एकदम बेसिक चीज़ें से। न कि हम एकदम हाई लेवल से आप लोगों को बताएंगे, जब भी बताएंगे तो थोड़ा बेसिक से बताएंगे ताकि आप लोग उसे गहराई से समझें और आगे प्रश्नों को पुनः लगाने का प्रयास करें। यही हमारा आप लोगों से गुजारिश है।